आप सभी को झारखंडी जोहार। आज फिर से आपको खोरठा लोकगीत जो जो लोक कथा है उसको पढ़ाया जाएगा। और कल मैंने 3 लोक कथा पढ़ा दिया था, जिसमें से 7 भाई 1 बहन, उसके बाद फिर धनिक धधैनी और बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। ये हम लोग 3 लोक कथा कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग 3 लोक कथा और पढ़ेंगे, जिसमें गुदु पुचू रानी और कौआ, उसके बाद गोहाइल परब, उसके बाद पढ़ेंगे बूढ़ी आर ओकर नाती। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चौथा लोक कथा जो है गुदु पुचू रानी और कौआ। तो यदि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे और यदि आपको एक सेशन पसंद आएगा तभी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चौथा जो लोक कथा है गुदु पुचू रानी और कौआ। एक मतलब गुदु पुचू रानी किसको बोलते हैं, एक मतलब होता है लाल चींटी जैसा, ठीक है। लाल चींटी जो होता है ना, जो पेड़ के नीचे एक थोड़ा थोड़ा छिद्र बना के जो रहती है, यानी कि समझ लीजिए चींटी ही समझ लीजिए आप, लाल चींटी। और कौआ का मतलब समझ रहे हैं, कौआ, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एगो गाछे कौआ रहा हल है, मतलब एक गाछ में जो है, एक पेड़ में कौआ रहता था। सै गाछे के हेठे एगो गुदु पुचू रानी, लाल रंग एगो पोका। यानी कि वही पेड़ के नीचे एक गुदु पुचू रानी रहती थी, जिसे हम पोका बोलते हैं। लाल रंग का जो रहता है चींटी, उसको हम पोका बोलते हैं। रहा हली एक दिन गाछे के एगो कौआ गुदु पुची के खाए खातिर मने मने कुरछे लागल। यानी कि जो कौआ था उसके मन में जो है भावना बन गया कि हम इसको आज खाएंगे, गुदु पुचू रानी कौआ को, मतलब कौआ खाएगी। तो उसके मन में लालच आ गया। फिर गुदु पुचू रानी के नजीके जाके कहला। अब जाता है उस पोका के पास, लाल चीटी के पास, गुदु पुची रानी के पास, और बोलता है, गुदु पुचू रानी तोरा हमें खैबो। बोलता है कि गुदु पुचू रानी आज जो है तुमको हम खा जाएंगे। तब फिर कौआ खलमती सुन के रानी मने भावना भे गेल। यानी कि उसका जो अंदर से जो बोला कि गुदुपुचु रानी आज हम तोरा खैबो, तो वो जो है उस सुन के गुदुपुचु रानी मतलब चिंतित हो गई, है ना। जो कौआ के मन में जो भावना आ गया था उसको सुन के वो चिंतित हो गई, बेचैन हो गई। कौआ चाटे खातिर रानी एगो खायल खेल ली। अब कौआ को जो है मतलब उसको जैसे बोली कि हम गुदु पुचू रानी आज तुमको खा जाएंगे, तो एक योजना बनाती है। और वो क्या कहती है, वो कहले, तो यदि हमरा खाए खोजे हैं तबे हमर बात सुन। यदि तू मुझे खाना चाहती हो तो एक मेरा बात है वो सुनो। तो 12 रकमे के जिनिस खाए हैं। वो बोलता है गुदु पुचू रानी कौआ को कि तुम 12 प्रकार का जो मतलब पदार्थ खाती है, बहुत कुछ खाती है इधर उधर से। तो ठोरटा जूठा भय गेल। वो बोलता है कि तुम्हारा जो चोंच है, जो ठोर है, वो जूठा हो गया। तुम अनेक प्रकार की चीज़ें जो खाती है, उससे तुम्हारा जो ठोर है, जो चोंच है, वो जूठा हो गया है। जो आपन ठोरटा धोई के अइबे तकर बाद हमरा खइहें। तो बोलता है कि जाओ तुम इस ठोर को धो के आओ, तब हमको खाना। रानी की बात सुन कौआ राजी भे गेल। अब ये बात सुन के कौआ जो राजी हो जाती है, मने मने भावल जे बैसे ठीके कहा है, काहे न हमें अपन ठोरटा धोई के हैं, ये ओकरा खैबे तो बेस सवर लगते। अब इसको भी अंदर अंदर खुशी हो जाता है कि नहीं, ठीक बोली कि हम यदि अपना ठोर धो के उसको खाएंगे तब हमको और भी अच्छा स्वाद आएगा। यह भाव गुन के कौआ पानी के नजीक पहुँचल और कहल। अब यही सब भावना को लेकर कौआ जो है पानी के नज़दीक पहुँचती है और बोलती है, देहू पनिया धोव ठोरवा खाई गुदु पुचू रानिया। ये बोलता है पानी को कि हमें पानी दीजिए, हम अपना ठोर धोएंगे, उसके बाद हम गुदु पुचू रानी को खाएंगे। कौआ कथा सुन पानी कहले, कैसे देबो, हमर ठिन तो कोनो जोगाड़ न खाओ। अब ये बोलता है कि हम तुमको कैसे पानी दें, कुछ कोई पदार्थ, कोई वस्तु लाया है, कुछ सामान लाया है जो पानी लेके जाएगा, तुमको पानी कैसे दें। कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी पेबे। अभी पानी बोलती है कि जाओ तुम कुम्हार के यहाँ और वहाँ से एक चुकरी लेके आओ, एक घड़ा लेके आओ, उसी में हम तुमको पानी देंगे। पानी की सलाह सुन के कौआ सोझे कुम्हार घर बाटे सोझाए और पहुँच के कहला। अब ये बात सुन के जो है डायरेक्ट कौआ जो है कुम्हार के यहाँ चला जाता है और बोलता है, कुम्हरा देहूँ चुकरी भौरब पनिया धोवब ठोरवा खाइब गुदु पुचू रनिया। अभी बोलता है कुम्हार को कि कुम्हार तू हमें घड़ा दे दो, उसके बाद हम पानी के पास जाएंगे, तब हमें वो पानी देगी, तब हम अपना ठोर धोएंगे, उसके बाद हम गुदु पुचू रानी को बहुत ही स्वाद से खाएंगे। कौआ कथा सुन के कुम्हारे कहल, सुन कौआ हमर ठिन माटी न खाओ,
जो कुकरे सिंग ले माटी कोड़ के ले आनबे, ओकर बाद चुकरी बनाए देबो, से चुकरी से पानी ले जीबे और अपन ठोरवा धोई के गुदुपुची रानी खाइबे। अब ये क्या बोलता है कुम्हरा कि हम तुमको माटी कैसे दे, हम मतलब घड़ा तुमको कैसे दे, हमारे पास तो मिट्टी है ही नहीं। तो ये फिर बोलता है कुम्हार कि जाओ कुत्ता का जो सींग है उसको लेके आओ। अब कुत्ता का सींग होता है ये तो मतलब लालच का क्या फल होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले पानी के पास गया, पानी ने बोला कि तुम्हारे पास सामान है, घड़ा है, तो हम तब ना हम उसको उसमें पानी देंगे। तब ये बोलता है कि कुम्हार के पास जाओ और पानी लेने के लिए तुम उससे चुकरी लेके आओ। फिर कुम्हार के पास जाता है, वो बोलता है कुम्हार कि हम तुमको कैसे घड़ा दे दें, हमारे पास मिट्टी नहीं है, जाओ कुत्ता का सींग लेके आओ, उसी से तुम मिट्टी हम कोड़ेंगे, कोड़ के उसके बाद तुमको हम घड़ा बना के देंगे। तो यहाँ फिर चल जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है कुम्हार जो बोलता है कि जाओ तुम कुत्ता का सींग लेके आओ, उससे तुम माटी कोड़ के लाएगा, तब हम उसमें चुकरी बना देंगे, तब तुम ले जाना। फिर आगे है कुम्हारा की बात सुन के कौआ कुकुर ठीन पहुँचल और कहल। अब जो कुम्हार के पास गया था वो बोला कि कुत्ता का सींग लेके आओ, तो फिर ये कुत्ता के पास चला जाता है और जाके बोलता है कुकरा कुकरा देहू सिंगला, कोड़ब मटिया देवे कुम्हराक, देते चुकरी भौरब पनिया, धोब ठोरवा खाइब गुदुपुचू रनिया। अब ये जाता है कुत्ता के पास, वो बोलता है कि कुत्ता तुम हमें सींग दे दो, हम उससे मिट्टी कोड़ेंगे, जाके कुम्हार को देंगे, कुम्हार हमको चुकरी बना के देगा, फिर हम चुकरी लेके जाएंगे पानी के पास, पानी को देंगे, फिर वो हमें पानी देगी, उसके बाद हम अपना जो है ठोर को धोएंगे, उसके बाद हम गुदुपुचू रानी को खाएंगे। इतना सुन के कुकरे कहले हमें बहुत दिन से भूखे हो, हमरा यदि दूध भात खीवे पारबे तबे हम अपना सींग देबो, जो गाय ठीन से दूध ले आनबे। अब कुत्ता के पास जाता है, कुत्ता भी बोलता है कि हम बहुत दिन से भूखा प्यासा है, तुम जाके गाय के पास जाके दूध ले आओ, उससे दूध भात हम खाएंगे, उसके बाद हम अपना सींग जो है तुमको देंगे। कुकरे कथा सुन कौआ गाय के खोजारे के चलल, कुछ दूरे एगो बूढ़ी गाय देखे पायल, तखन योहे गैया ठिन जाए के कहल। अब वो जो है कुत्ता का बात सुन के वो चल जाता है गाय के पास, एक बूढ़ी गाय नजर आती है, उसको बोलती है गैया गैया देहो दूधवा, देवे कुकरा देते सिंगला, कोड़ब मटिया देवे कुमरा, देते चुकरी भौरब पनिया, धोवब ठोरवा और खाए गुदुपुचू रनिया। अभी जाके गाय के पास बोलती है कि गैया गैया हमें दूध दीजिए, उसके बाद हम कुकरा को देंगे, उसके बाद हमको वह सिंगला देगा, सिंग आने की सिंग जो होता है सो, तो कुत्ता का तो सिंग होता नहीं, इसको बुर्बक बनाया जा रहा है। देवे कुम्हरा के देते चुकरी भौरब पनिया, धोवब ठोरवा और खाइब गुदुपुचू रानिया। फिर यही रिपीट करता है जो पीछे से रिपीट हो रहा है। कौआ कथा सुन के गाय कहले ढेर दिन से भूखे हो, ये भी बोलते कि हम भी बहुत दिन से भूखा है, यदि तो हमारा हरिहर घास खिवे पारबे तब हेलो हमें दूध दिए पारबो। ये बोलता है कि हम भी बहुत दिन से प्यासे हैं, भूखे हैं, सो तुम जाके घास लेके आओ, हम खाएंगे तब तुमको हम दूध देंगे। गाय कथा सुन कौआ जहाँ खूबे हरिहर घास रहा हल तहाँ पहुँच गए और कहले। अब जो है गाय की बात सुन के जो है कौआ जो है जहाँ पे हरा हरा घास मतलब जन्मी थी वहाँ पे पहुँची और बोलती है देहू घासा देवे गैया देते दूधा, देवे कुकरा देते सिंगला, कोड़म मटिया देवे कुमरा, देते चुकरी भौरब पनिया, धोवब ठोरवा और खाई गुदुपुचू रनिया। अब ये घास को बोलता है कि घास तो हमें घास दो, हम गाय को देंगे, गाय फिर हमें दूध देगी, फिर हम दूध जो है दूध और भात देंगे कुत्ता को, तब हमें वो सींग देगा और वही सींग से मिट्टी कोड़ेंगे, फिर हम कुम्हार को देंगे, फिर कुम्हार हमें देगा चुकरी, फिर ये चुकरी लेके जाएंगे पानी को देंगे, फिर हमें पानी देगा, फिर हम ठोर को धोएंगे, उसके बाद हम गुदुपुचू रानी को खाएंगे। कौआ के बात सुन घासे कहे कैसे देबो, हमर ठिन काटे के कोई जुगाड़ ना, जो कमार घर से हंसुआ ले आन तब घासे दिए पारबो। ये बोलते हैं कि हम तुमको घास तो दे देंगे लेकिन घास काटेंगे किससे, इसलिए तुम जाओ कमार के पास, यानी कमार मतलब होता है लोहार, कमार का मतलब क्या होता है लोहार, जाओ लोहार घर और वहाँ से एक हंसुआ बना के लाओ तब हम देंगे। कौआ मने तो गुदुपुचू रानी के खाए के होचुक चढ़ल हल, यानी कि उसको जो है सुर चढ़ा हुआ था कि आज तो गुदुपुचू रानी को खाएंगे ही खाएंगे, जे बुधे हतै से करबे, यानी कि जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे लेकिन उसको खाएंगे जरूर, गुदुपुचू रानी के खाए के रहब।
तखन घासे कथा सुन के कौआ कमार घर पहुँचल और कमार से कहता है, तब जाके वो लोहार घर पहुँच जाता है और लोहार से कहता है, कमरा देहूँ हसुआ काटब घासा, देवे गैयक देते दूधा, कुकरा के देवे पैबे सिंगला, कोड़ब मटिया देवे कुम्हरा देते चुकरी, भौरब पनिया धोब ठोरवा खाई गुदु पुचुरनिया। अभी कमार को बोलता है, जो लोहार है उसको बोलता है कि तुम हमें हाँसू दो, हम घास को देंगे, वो घास काट के देगा, फिर हम घास लेके जाएंगे गाय के पास, गाय हमें दूध देगी, दूध भात ले जाके हम देंगे कुत्ता को, फिर कुत्ता हमें सींग देगा, फिर वह सींग से हम मिट्टी कोड़ के कुम्हार के पास जाएंगे, कुम्हार हमें चुकरी बना के देगा और चुकरी ले जाके हम पानी को देंगे, फिर पानी से हम ठोर को धोएंगे, उसके बाद हम गुदु पुचुरानी को खाएंगे। कौआ एगो बातें रट लगाए दिले, तखन कमार सही लाल चाह कौआ को मने बात याइन ओकरा मजा चखवे खातिर बुध रचल और कहले। अब ये बात सुन के जो है लोहार जो है कमार जो है वो एक बुद्धि रचता है, एक मतलब योजना बनाता है कि आज इसको हम मजा चखाएंगे। सुन कौआ हंसुआ दो रंग में खौआ, गर्मा गर्म और नरमा नरम। ये बोलता है कि सुन कौआ हंसुआ दो प्रकार का होता है, एक गर्मा गर्म होता है, एक नरम होता है। कौन टा तोरा बनाए देबो? बोलता है कौन सा तुम्हारा बना दें? लाल लाल परास फूल नियर गुद पुचुरानी के खाए खातिर। कौआ तो छावा भय गेल, हले से लेकर हले ना गर्मा गर्म। वो बोलता है कि गुदु पुचुरानी खाने के लिए बेताब हो गया था। बोलता है कि नहीं हमें गर्मा गर्म जो है सो हंसुआ बना के दीजिए। आप गर्मा गर्म हंसुआ बनाएगा। कौआ बात सुन के कमार मने मन हंसे लागले और कहले ठीक है बैस एखने बनाए देबो। बोलता है ठीक है तुम बैठो हम बना देते हैं। एखन कमार चाँडा चाँडी एगो हंसुआ तातल तातल बनाए के कौआ आगे रख दिले और कहले हंसुआ बन गलो। अब वो है कि जल्दी जल्दी एक हंसू बना के तातल तातल मतलब गरम गरम कौआ के मुंह के सामने आगू रख देता है। इतना सुनबे और कौआ दौड़ा दौड़ी जाए के हंसुआ ठोर मारल है, तैसे ओकर ठोर हाथे के उठल है, ओकर ठोर तो पोड़ गए और गुदु पुचुरानी की खेते। अब क्या करता है, जब हाँसू तो बना के दे दिया, गर्मा गर्म उसके सामने रख दिया। अब क्या करता है, अपना ठोर से वो तुरंत हंसुआ को पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद उसका जो है ठोर जो है क्या होता है, उसका पोड़ जाता है, यानी कि जल जाता है। अब क्या वो गुदु पुचुरानी कैसे खेते? कौआ छटपटेले हुआ से भागल और दर्दे मारे हिंदे हुंदे घुरते रहल। अब वो यदि वो ठोर से पकड़ लिया गर्मा गर्म तो बहुत लहर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। साँझ भेल तखन से गाछक डारी आए के डडरान भारे बसल। अब जब रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो वही पेड़ में जाके बैठ जाती है। कौआ दुर्दशा देख के गुदु पुचुरानी कहता है। अब जो है ये कौआ को कितना लालच था, वो लालच का फल उसको कैसे मिला। अब ये सारी चीज़ें को देखकर अब जाके गुदु पुचुरानी बोलती है कि भेलो कौआ अपन ठोर धोए के अल। अब बोलता है क्या हुआ कौआ, तुम अपना ठोर धो के आया तब ने हमको तुम खाएगा। कौआ रानी की बात सुन के मने मने लजाया गेल और दोसर बाटे मुँह कर के काँव काँव करे लगल। तो क्या होता है, ये सब सुन के वो लज्जित हो जाती है कौआ कि लालच में नहीं पड़ना चाहिए और वो लजा जाता है और इधर मुंह करके ठोर खो के मतलब अपना मुंह दूसरी तरफ करके वो काम करने लगता है। हिंदे गुदु पुचुरानी और करनी टाक देख के बजे उठली। अब उसका कारण देख के, उसका जो दुर्दशा देख के वह उठती है। रे ललचाहा देख ली अपन लोभे फल। अब गुदु पुचुरानी बोलती है कौआ को कि रे ललचाहा तुम देखा अपना ये लालच का फल देखा, यही था आपका गुदु पुचुरानी और कौआ। उम्मीद है कि बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग, अगला जो कहानी है बूढ़ी और गोहाइल पर्व हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा कहानी है। एक सेकंड। अब चलिए हम लोग जो पांचवा जो लोक कथा है गोहाइल पर्व उसको पढ़ते हैं। गोहाइल मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप लोग अपना जो बैल गाय बांधते हैं उसको हम गोहाल बोलते हैं। और पर्व का मतलब होता है त्योहार। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत दिन एक बात लागे, बराकर नदी के धारे रहा हल एगो बड़ी डागर चाकर बौन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका
आया डागर चाकर, यानी कि जो बड़ाकर नदी है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है बड़ाकर, वो नदी के धार यानी कि उसके बगल में एक बहुत बड़ा डागर चाकर, डागर मतलब होता है बड़ा और चाकर मतलब होता है चौड़ा, यानी कि बड़ा और चौड़ा जो है एक वन रहता था, यानी कि जंगल है। बड़ी फैलगर, बड़ी ओसार, मतलब फैलगर मतलब क्या, बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ जो है। योसार मतलब होता है विस्तृत रूप से, जो अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। नदी धारे सइये बोनवा ठिने मारल हला कुछ लोग। वही नदी के बगल में एक, मारल मतलब होता है, यहाँ मारल मतलब होता है ढाक जमा के, इसलिए बोलते कि तो ये खेत मड़िया लली तो ये जगह मड़िया, मारल मतलब होता है बसा हुआ। यानी कि बड़ाकर नदी के बगल में धारे, यानी कि उसके आसपास में एक बहुत लंबा और चौड़ा, ठीक है, बड़ा और चौड़ा जंगल था और बहुत ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। और उसी नदी के धारा के बगल में एक बोनवा ठीने मारल हला कुछ लोग, और उसी नदी की धारा के बगल में बहुत सारे लोग, कुछ लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, यह सभेक मैधे एगो रहे कमनिहार गोरखिया, यानी कि वही सब के मतलब बीच में एक रहता है कमनिहार गोरखिया, यानी कि जो कमाता नहीं है, जो गोरखिया का काम करता है, यानी कि जो मतलब जानवर वगैरह को चराता है, उसे कहते हैं गोरखिया। एक दिन जखन वो नदी धारे रहे तखन देखले कुछ बोनेक डांगर के, यानी कि जब वो नदी के पास में रहता है तो देखता है कि बहुत जो है कुछ जानवर जो है जो जंगल के हैं, वो उसको देखता है। वो डांगर गुलने पोसवैया कोई ना, वो डांगर लोग को कोई पोसने पालने वाला नहीं है। बौनी रहत और बौनी चरत, यानी कि वह जंगल में ही रहता है और जंगल में ही चरता है। वो डांगर गुलेन संग लेरू और फेटाइन। अब देखो यहाँ पे आया है लेरू। लेरू किसे कहेंगे, तो लेरू हम कहेंगे जो गाय का जो बछड़ा होता है उसे कहते हैं लेरू। और फेटाइन किसे कहेंगे, फेटाइन कहेंगे लेरू का जो गाय का जो बछिया है उसे हम कहेंगे फेटाइन, यानी कि बछड़ा को कहेंगे लेरू और बछिया को कहेंगे फेटाइन। हलथिन सब भुसुरभूण, भुसुरभूण मतलब सब कीचड़ से, मतलब कीचड़ में सना हुआ था, पूरा शरीर में जो कादो कीचड़ लगा हुआ था वो लेरू और फेटाइन में। गोड़ ले मुड़ तक और ऊकू ले बेसी तक धारा माखल और कादा लागल, यानी कि बोलता है कि ऊपर से देखिए, ये मतलब जानवर का जो है ऊपर ऊपर यहाँ लिखा है कि उकुले बेसी तक धुरा माखल और कादा लागल, यानी कि गोड़ से मुड़ तक, यानी पैर से सर से पैर तक पूरा कीचड़ युक्त मतलब लगा हुआ था। और उकुले बेसी तक, उकुले बीसी मतलब उकू हो जाता है जो माथा है उसके आगे वाला पोर्शन, और जो बीसी होता है वो माथा के पीछे वाले भाग को बीसी कहते हैं। पूरा मतलब शरीर में वहाँ पे उसका कीचड़ लगा हुआ था उन सभी लेरू और फेटाइन का। वो गोरखिया वो गुलेन के धोए धाय के रगे हंसेत के एकदम साफा कर दिले। अब जब उसके लेरू और फेटाइन के जो शरीर में कीचड़ वगैरह लगा हुआ था पूरा एकदम गंदा था, उसको पूरा सब धो धा के एकदम रगत के हंसोत के एकदम साफ कर दिला, यानी कि पूरा मतलब फिट और साफ सुथरा कर दिया। अब देखिए आप नहीं नहाते हैं मान लीजिए 4-5 दिन, उसके बाद यदि आप नहाइएगा तो कितना आपको अच्छा लगेगा, तो उसको तो बहुत बढ़िया लगने लगा। सब लेरू और फेटाइन चिकचिकाए चमके लागल। अब जब इसको धोया तो क्या हुआ कि एकदम पूरा चमकने लगा, है ना। फरिच और हलुक गात भेल में कुछ तो पीदके और तारनायो लागल, यानी कि जब ये फ्रेश हो गया, जब शरीर का इसका कीचड़ वगैरह सब हटा दिया, सब धो के एकदम पूरा फ्रेश कर दिया, तो ये लोग भी एकदम नाचने कूदने लगे। तारनायो मतलब इधर उधर फुदकने लगा। तत्के बोनवा ले ऊ लेरू फेटाइन गुलने के माय गुलने हमले ले नाम है लागल थीन, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब उसका बछड़ा लोग जो था लेरू और फेटाइन, उसको जब वो गोरखिया जब पूरा साफ सुथरा कर दिया, नहा धो के एकदम रेडी कर दिया, तब क्या होता है, यहाँ बोला गया है तत्के बोनवा ले ऊ लेरू फेटाइन गुलने माय और गुलने हमलैले नाम है लागल थीन। वो उसका जो माँ लोग थी, जो उसके गार्जियन लोग थे, वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, उसके सब गार्जियन सब। बोनेक गोरू डांगर बड़ी मरखंड, आप जानते हैं कि जैसे कि जो जंगल का जानवर होता है वो बहुत मरखंड होता है, मारने वाला होता है। ये घर वाला पालतू जानवर तो है नहीं, ये तो सब जंगल में रहता है, तो मारता था। पाछे झायल मरबथिन, झायल मरबथिन मतलब जो होता है, आप देखते होंगे कि जब गाय लगाते हैं तो गाय लथरिया मारता है, उसी को बोलते हैं झायल मरबथिन। ठीक है, झायल मरबथिन मतलब लथारी मारना, पैर को पीछे से मारना। ठीक है, मतलब पैर से जो भी आदमी मान लीजिए गाय को दूध मतलब दूह रही है, तो जो आदमी दूध
गाड़ रहा है, उसको यदि पीछे पैर से मार देता है जानवर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग झायल मारब थिन, ढूंसा ढूंसी करब थिन। और सब लोग अपने आप में सींग से मारा मारी कर रहे हैं। यह भाई के गोरखिया एगो गाछ चेक के नुकाय रहल। अब वो जानता है कि तो जंगल वाला जितना जानवर है सब मरखंड होता है, सब झायल मारब थिन। इसलिए वो डर से जो है वो सब उसके बच्चे को नहला धो के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। सब बौनेक डांगर अपन छुआ गुलेन के फीट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश भय गेला। अब क्या था, उसके जो सब गार्जियन लोग थे तो देखा कि नहीं, मेरे बच्चे लोग को तो एकदम पूरा नहा धो के एकदम कंप्लीट कर दिया है, पूरा साफ सुथरा कर दिया है। उन लोग सब भी खुश हो जाता है देख के अपने बच्चों को। गाछ ऊपरे बैसल गोरखवा नलैल से जब डागर गुलेन हिंदे हुंदे चाकर चुकर थानवे लागल हथिन। अब ये बोलता है कि नहीं, इन लोग जो उसके माता पिता हैं, जो बड़े जानवर हैं, वो सोच रहा है कि आखिर जो ये साफ किया है हमारे बछड़ों को, लेरू और डांगर को जो सब साफ सुथरा करके रखा है, वो कौन किया है। वो सोच रहा है कि हमारे बारे में उन लोग सोच रही है गाय लोग। गोरखवा बुझले जे कि जान सब डांगरवन खुशी मारी ओकरा देखे खोजथिन। अब ये सोचता है गोरखिया कि जो साफ किया है उसको देखने का ये उससे मन हो रहा है गाय लोग को। गाय लोग ये सोच रहा है कि गाय लोग हमको देखने का प्लान बना रहा है, हमको देखना चाह रहा है कि जान सब डांगर लेरू ओकरा डाका हथिन। अब कौन जानता है कि ये लेरू जो है डांगर लोग लेरू गुरु है, वो उसको बुला रहा है। सो के जान लेरू फेटाइन गुलेन के सफा सुफा करवैया टाक ऊपर डांगर गुलेन बहुत रीझ गिरा थी। अभी बोलता है कि जब उसको साफ कर दिया गया तो सब उसको क्या है कि उस गोरखिया को देखने का प्लान बना रहा था, देखना चाह रहा था कि हमारे बच्चों को किन्होंने साफ कर दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ तक था कि जो लेरू लोग को जो है फेटाइन और लेरू को जो साफ सुथरा करके रखा था, जब उसके बड़े जानवर आते हैं जंगल से, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तो ये देखता है कि मेरे बच्चे पूरा साफ सुथरा हो गया है, तो सोचता कि किन्होंने इसे साफ किया। यही प्लान जो है गोरखिया भी बना रहा है। वो सोच रहा है कि हमको देखने का मन प्लान बना रहा है, इसलिए वो पेड़ पर इसलिए चढ़ गया कि हो सकता है कि वो लोग मरखंड है, झायल मरब थी, इसलिए वो ऊपर चढ़ जाता है पेड़ पर। अब यहाँ बताया गया यह गुलेन भाई गुन के गोरखवा गच्छा से नामता है, यानी कि यही सब सोच के कि हमको नहीं मारेगा, अब हम नीचे उतर जाते हैं, हमारे पास आया है तो अब तो हमें मारेगा नहीं, अब हम नीचे उतर जाते हैं। ओकरा देख के लेरू तेरू गुलेन ओकरा चारों धैर्य से खुशी मनाने लगता। अब उसके जो गार्जियन लोग थे उसको देख के और खुशी मनाने लगता है कि यही इसी ने हमारे जो लेरू और भेटाइन के जो है फेटाइन को साफ सुथरा किया है। और तबे बोड़ डांगरो गुलेन जे रकम की सभी मिल के ओकर आबदार स्वागत मायते गेल थे। अब बड़े जानवर भी उसका स्वागत कर रहे हैं गोरखिया का। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बढ़े, तब गोरखिया जाके हिम्मत बढ़ाता है और उसके सामने जाता है। सब डांगर के टैकले टाकले वो ऑनलाइन अपन घर। अब क्या करता है, देखता है कि अब हमें तो ये मारेगा नहीं, तब क्या करता है, इधर उधर से टेकना मतलब होता है, मतलब रगद के जो है, मतलब इधर उधर से दोनों तरफ से मार मार के वो अपना घर ले आता है सभी जानवर को। कौन? वो गोरखिया। गोरखवा घरे आयल बाद डांगर गोहाले बड़ी माजा से रह लागले। अब गोरखिया ले आता है घर और सभी जो है लेरू डांगर जो है उसके गोहाल में रहने लगते हैं बहुत अच्छी तरह से। सूधे समझ सिरे पात पाल्हा घास पोरा गोहाले दे दे। अब क्या करता है कि वो हर समय जो पत्ता होता है, घास होता है, पमार होता है, वो सभी गोहल में दे देता था और आराम से खाता था और रहता था। रोज बड़ी चनफाने और छलछली दूध दूहे और हिंका ले खाए पिए। अब यदि वो गाय को सब रखने लगा तो क्या हुआ कि रोज जो है हिंका ले, यानी कि आराम से छलफली मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा दूध गाड़ता था और आराम से खाता पीता था, एकदम टंच होके। हिकवा मतलब पूरा ऊपर तक खा लेना, ठीक है, पेट भर के। 5 साते डांगर गुलेन के ढोढ़ा बाटे ले जाए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये वाला 5-7 को डांगर जो है सो ढोढ़ा बाटे मतलब होता है जहाँ पे पानी रहता है, वहाँ मतलब एक चारों जगह से मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा स्थान रहता है और बीच में थोड़ा नीचा रहता है, वहाँ पे थोड़ा पानी जमा हुआ रहता है, वहीं पे ले जाता है 5-7 डांगर को। हुआ सब डांगर छप छप खेलत। और जब जब बड़े जानवर को धो रहे थे गोरखिया, तो उसके जो बच्चे हैं वो इधर उधर पानी में छप छप खेल रहा है। जावले आन डांगर गुलेन के गोरखवा रगेत घसेट के नहावे, तावले बाकी सब गुलेन पानी छपर खेलत। जब तक गोरखिया जो है उसको नहला धोला रहा था बड़े जानवर को, 5-7 को जो लेके गया था,
तब तक उसके बच्चे लोग बगल में पानी में जो है वो छपछपा के कादो कीचड़ में खेल रहा था। ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराय गल। अब होता क्या कि यही सब धीरे धीरे करते करते जो भादों का महीना होता है वो निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। भादों महीना में क्या होता है कि सावन में हम लोग धान वगैरह रोपते हैं, भादों में थोड़ा सा धान जो है वो पकने लगता है, बाहर आ जाता है। गोड़ा धाने के बैल झलके। अब क्या होता है कि इसका जो जो धान का जो बाली है वो झलकने लगा था, बाहर आ गया था। मतलब जो धान है वो मतलब निकल आया था अपने बाली जो होता है ना, बाली जिससे बाली आ जाता है धान में, तो उसमें बाली वो आ गया था, तो वो सब दिखने लगा था। तकर बाद धान पाकी हो गया। उसके बाद क्या होता है, धान पक भी गया। तखने वो गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांधलक। बीड़ा मतलब होता है सब जो धान के जो तना है, मतलब नार सहित जो रहता है उसको एक गट्ठर में बांध देते हैं, उसको हम लोग बीड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो बीड़ा बांध देता है धान काट के, तब अपन खरिहाने आइन के माड़ा घुराए के। अब देखो यहाँ पे एक आया है माड़ा, यानी कि जब काट लेता धान, जब ले आता है बीड़ा बांध के घर में, तो माड़ा होता है। माड़ा पहले जो होता था ना, इस तरह चारों तरफ से जो है धान रख दिया जाता था और इसके बीच में बेल को घुमाया जाता था, तो उसके खुर से जो है धान टूट जाता था बाली से और अलग हो जाता था, उसे कहते हैं माड़ा। यानी कि आप लोग यदि इधर से होंगे तो आप समझ गए होंगे कि खोवा जो हम लोग घुमाते थे बचपन में उसे बोलते हैं माड़ा। माड़ा मतलब खोवा। तो खोवा घुमा के आराम से उटेक पटेक के याखने, यखन जो होता है इस तरह होता है यखन, देखिए इस तरह यखन होता है। इसको जो है धान के जो तना होता है, मतलब जो बिंडा होता है जो खोलते हैं, उसको इधर उधर करने पर उल्टाया पुलटाया जाता है यखन से, तो वो सब करता है। तब धान धुई धाय के चावल कुटल और खीर बनवल। तब क्या होता है कि वो सब खोवा वगैरह घुमा के धान निकालता है और जाके चावल को कुटाता है और दूध चारे की पीठा बनवल। और जो नया नया चावल था उससे पीठा बनाता है, यानी कि व्यंजन होता है खाने वाला, उसको बनाता है। मैंने एक डांगर गुलेन के खाए ले देलेन, यानी कि डांगर लोग को जो है नारा और पवरा। मैंने डांगर गुलेन के खाए ले देलेन छुच्छे धाने के नारा और पवरा। अब क्या होता है, ये पीठा बनाता है दूध चार का और जानवर लोग को खाने के लिए नहीं देता है, ये देता है नारा और पवार। पवार समझ रहे हैं ना, जो धान जब अलग कर लेते हो तो जो शेष जो बचता है उसे हम कहते हैं पुआल, ठीक है। तखन वो गोरखिया किसान ई चाल देख के डांगर गुलेन भीतर तक चिरबिराए उठले। तब क्या होता है कि ये सभी कुछ देख कर कि अपने ये दूध का जो है नया नया चावल और दूध का ये पीठा बना के खा रहा है और हमें दे रहा है पुआल। हम लोग के मेहनत से ये धान जो है उपजाया, अनाज उपजाया और हमें देता है पुआल खाने के लिए। ये सब सोच के वो चिलबिला उठता है, कौन, गाय लोग। वो सब करे करे बोन में बाटे डिहरे लागल अपनी, यानी कि अब क्या करता है कि वो फिर से जो है ये जो चाल देख कर जो गोरखिया इस तरह किया, उसको खाने के लिए पुआल देता है और अपने पीठा बना के खाता है दूध का। तो ये सब देख के जो है फिर गाय लोग जो है जंगल की ओर चलने स्टार्ट कर दिया। गोरखिया किसान एक बड़ी फरदवा है। अब जो गोरखिया देखा कि सब जंगल की ओर जाने लगा, फिर अपने घर वापस जा रहा है, तो ये देख के वो चिंतित हो जाता है। अब डांगर गुलेन के घुरवे जाए तो घुरे ना खोजती। अब उसको घुमाने जाता है कि नहीं नहीं तुम लोग कहाँ जा रहे हो, चलो अब मेरे घर चलो, तो नहीं आता है, घूमता नहीं है। पेछू बाटले माटी धुरा आखरा के फोदी उड़ा देथिन। अब देखो अब जाता है, पीछे से जाता है उसको बुलाने के लिए, तो वो अपने खुर से अपने पैर से मिट्टी को छिड़क देता है, मतलब मिट्टी को फेंकता है उसके ऊपर। आगू बैठे गेले तारना के ढूसे ले दौड़ती, मतलब पीछे जाता है तो खुद से मिट्टी उड़ा के उसको देता है। मिट्टी उड़ता है तो उसको मिट्टी मतलब शरीर में लगता है। आज आगे जाता है तो वो क्या करता है, वो ढूसने के लिए दौड़ता है गोरखिया को। तखन गोरखिया बुझे पारले। तब जो है गोरखिया बुझ जाता है कि डांगरे रागे वजह की, यानी कि जो जानवर लोग है उसकी गुस्सा का वजह क्या है। तब ये जान गया कि हम अपने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खाते हैं, उसको पुआल और नारा खाने के लिए देते हैं। वो धड़फड़ा के घर घूर एले, वो जल्दीबाजी में घर घूम के आ जाता है। वो बूझ गेले जे वो सुधे अपन पेटे परबे मनवलक गोहाल पर्व नया मनवलक, यानी कि वो सोचता है कि हम तो अपना पेट का जो त्यौहार है वो मना लिए, पेट का पूजा कर लिए, लेकिन जो गोहाल में जो जानवर रहता है उसका हम ध्यान नहीं रख पाए। गरु डांगरे के मददे आबाद उपजोले। वो बोलता है कि यही सब जानवर की बदौलत तो मैंने अनाज उपजाया।
मैंने से एक फल एक आए आपने दुबल, और अब इसका जो फल है वो मैं अकेले खा रहा हूँ। सैले डांगर राय गेलथिन। इसीलिए जो जानवर है वो सब गुस्सा हो गया है। वो आरो कुछ खीर पीठा बनवेले घरे कहले। वो घर में जो है पीठा बनाने के लिए और खीर बनाने के लिए बोलता है। तबे चाण चपट झालक झुलक बैल वाला बायद खेते गेलक। अब ये क्या करता है, बाद का जो खेत होता है वहाँ जाता है, हुआ बैलों सहित कुछ नारा चौथल, यानी कि जो नारा होता है उसको समेत, वो जो धान का बाली था उसको समेत, मतलब वो फूंचता है, वहां से उखाड़ता है। और अरसय गुलेदर सुंदर सुंदर आपगा आपगा मड़ुगर बांधल। सुंदर सुंदर मतलब बढ़िया दिखने वाला, और याबगा आपगा मतलब होता है ताजा ताजा। मड़ुआर बांधल, मड़ुआर मतलब होता है जो देखिए गाय के गला में जो माला ही पहनाएगा उसको बोलते हैं मड़ुआर। ठीक है। तब धूप धुना खीर पिठा गोरैया और मड़ुआर लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलेन ठीक गेलक। अब यहाँ एक आया गोरैया। ठीक है। ये गोरैया गोरिया क्या होता है, जो सब जानवर के सामने जो एक खूंटा गड़ा जाता है लकड़ी का होता है उसे हम कहते हैं गोरैया। और यहाँ बता दिए आपगा 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 मतलब होता है ताजा ताजा। वो क्या करता है और मड़ुअर मतलब होता है माला, जो धान के पुआल से जो बनाते हैं उसे कहते हैं मड़ुआर। अब ये क्या करता है, मतलब खीर पीठा ले लेता है, वो गोरैया ले लेता है, और मड़ुआर यानी कि माला ले लेता है धान का बना हुआ जो है सो, और जाके आगू बाटे गोरैया गाड़ देता है। अब ये जो है सब लेके, यानी कि मड़ुआर यानी कि जो धान का माला है सो, खीर पीठा ये सब सब लेके, और एक गोरैया ये सब लेके जाता है, दौड़ दौड़ घर से बना के आता है, और सभी गाय जो जा रही थी जंगल उसके सामने जाता है, और सामने में गोरैया गड़ देता है, यानी कि जो लकड़ी का बना हुआ रहता है वो गड़ देता है, और मड़ुअर पिन्हाता है, यानी कि जो जो धान का माला है वो पिन्हा देता है, और चारों तरफ घूम के वो खीर और पीठा जो लेके जाता है वो खाने के लिए देता है। और सब डंगरवन के मड़ुआर बांध के धूप धूमना, यानी कि सब मड़ुआर सब जितना भी जानवर था सबको माला पहनाता है। मड़ुआर जो होता है सो धूप यानी धूप धूमन लगाता है, और लेके धूर के सबको खीर पीठा खाए देलन। अब सबको जो है अलग अलग खीर और पीठा खाने के लिए देता है। डंगरवन फायर तैसनो को कोड करे लागती। अब जैसे कि उन लोग वहाँ से जंगल की ओर जा रहा था, जब सब कुछ उसको खाने के लिए दिया तो जानवर लोग भी पिघल गए, और उसके साथ फिर तखन ले बराबर घाटवार के डाइक के गोरैया गाड़ के सोहराय नेक और परम मनवल जाए, यानी कि फिर जो है उन लोग मान जाता है और उसके साथ घर घूम के आ जाता है। तो यही कहानी था उसके। यही देखिए, यही इसी कहानी के बाद जो है माना जाता है कि सोहराय पर्व मनाया जाता है। ठीक है। सोहराय पर्व जो कार्तिक और पौष माह में मनाया जाता है। तो यही सब जो है ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि घटवार को बुला के ये सोहराय पर्व मनाया जाता है। ठीक है। और गोरैया गाड़ के जो बताए ना, लकड़ी वाला जो खुट्टा गड़ा होता है वो आगे गड़ा जाता है, उसके बाद फूल वगैरह माला का जो पहना के उसको हम लोग सोहराय पर्व मनाने स्टार्ट किए। इसी से माना जाता है, इस कहानी के बाद से, इस लोक कथा के माध्यम से सबको पता चलता है कि सोहराय पर्व कब से मनाया जा रहा है। तो ये कहानी था आपका गोहाल पर्व। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला कहानी पढ़ते हैं। चलिए अगला लोक कथा पढ़ते हैं हम लोग, बूढ़ी और ओकर नाती, यानी कि दादी और पोता का यहाँ एक कहानी दिया हुआ है, बूढ़ी और ओकर नाती। ये जो है छठा लोक कथा है जो आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो गाँव में एक बूढ़ी रहाली। एक गाँव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर बेटा पुतोह तो नाय रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहा है। यानी कि उसका जो बेटा पतु तो नहीं था, लेकिन उसका एक सुंदर नाती था। नाती मतलब पोता। नाती की उम्र यह है 6-7 बछर रहते, यानी कि उसका जो उम्र था वो 6 से 7 साल था उस नाती का। वो बूढ़ी रोज बौन से पत्ते दोतेन, झुरी काठी और बोने से कंद मूल अनातली और ओकरे से गुजर बसर करा ली। यानी कि वो जो बूढ़ी थी वो जंगल जाती थी और वहाँ से कंद मूल यानी कि जो फल उल लेके आती थी तोड़ के, और झुरी काठी लाती थी, लकड़ी लाती थी, और दतवन वगैरह लेके आती थी, पत्ते वगैरह जो होता सब तोड़ के आती थी, और उसी से उसका जो है घर का गुजर बसर चलता था। एक दिन वो बोने गेली और खूब झुरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदु अलगवे ना पारी। यानी कि वो किसी तरह बहुत सारे लकड़ी को इकट्ठा करके बांध तो देती है, लेकिन वो जब माथा पर लेना चाहती है तो नहीं ले पाती है, अलगाने नहीं पाती है। घड़ी घड़ी कोशिश कर ले मुद्दा हार गए, यानी कि बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठा पाती अपने सर पर। वो डाक दे के कहली, आवा रे आवा जीव जंतु तनी मदद करा भाई।
और वो बूढ़ी आवाज़ देती है जंगल में कि हे जीव जंतु आइए और हमारा मदद कीजिए लकड़ी उठाने में, कठिया अलगाए दो, कठिया अलगाए दा रे। वो बोलता है कि रे ये जो लकड़ी हम बांधे हैं उसको थोड़ा माथा पर लदा दीजिए। बूढ़ी की टाक सुन एगो बाघ या धमकलर कहले। अब बूढ़ी का आवाज़ सुनती है और एक बाघ वहाँ पे प्रवेश करता है और बोलता है, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे। वो बोलता है कि हम तुमको तो ये लकड़ी तुम्हारे सर पर उठा देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें तुम क्या देगी। बूढ़ी हाथ जोड़ कहले, ये बाघ भाई हम गरीब दुखी हो से की दिया पार। वो बोलता है कि हम गरीब आदमी हैं, आपको क्या दे सकते हैं हम। बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन है तू। अब बोलता है अच्छा ठीक है चलो, तुम्हारे घर में कौन कौन आदमी है, कितने आदमी हैं। बूढ़ी बताओ ही जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। अब बोलता है हमारे घर में तो कोई नहीं है, केवल मेरा एगो नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक तो नतिये देवे तो अलगा देबो। अब बोलता है कि ठीक है तुम नतिया दे देना, आपका जो नाती है वो हमें दे देना, तब हम तुम्हारी लकड़ी जो है माथे पर अलगा देंगे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपका गेली और कहली, जैसे बाघ बोलता है कि तुम्हें हम नहीं खाएंगे, तुम अपना नाती को दे देना। तो ये बात सुन के जो बुढ़िया है वो चकमका जाती है, चिंतित हो जाती है। नाय बाघ हमर एके गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब। वो बोलता है कि नहीं नहीं बाघ भाई, हमारे पास तो एक ही मेरा नाती है, यदि हम तुमको दे देंगे तो हम कैसे रहेंगे, कैसे अपना जीवन गुजर करेंगे। बाघ फिर कहले, नाय तोरा नतिया दिए है तो और नाय देवे तो तोरे खेबो। ये बोलता है कि नहीं नहीं देखो, नाती तो तुमको देना ही पड़ेगा और नहीं देगी तब हम तुम्हें ही खा जाएंगे। हमरा बड़ी जोर भूख लागल। वो बोलता है हमें बहुत जोर से भूख लगा है। बाघ बोलता है, बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, बूढ़ी तो एक मतलब चक्कर में फंस गया वहाँ पे। ने हाँ करे पारी ने ना, वो ना तो हाँ बोल सकती है ना तो ना बोल सकती है। वो सोचली एखन हाँ कही दे फिर मटियाए देवे। बोलता है कि ठीक है अभी हम बोल देते हैं इसको, बाघ को हाँ बोल देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, दर्शन देवे ना करवे। अब बोलता है कि हम कभी जंगल आएंगे ही नहीं तो हमें ये कैसे खोजेगा। कुछ दिन बाघ भुला जा तब बौन आवा। बोलता है कि कुछ दिन के लिए बाघ जब भूल जाएगा तब हम फिर जंगल आएंगे लकड़ी वगैरह लेने के लिए। यह सोच के वो बाघ के हाँ कही दिली। बाघ काठी अलगाए दिले और कहले। अब ये सोच के वो हाँ कर देती है, तब जाके बाघ उसको जो है सो लकड़ी माथे पर अलगा देती है और कहता है बाघ कहता है, हमें कैसे विश्वास करिए कि तो नाती देवे। अब ये बोलता है कि हम कैसे विश्वास करें कि तुम अपना नाती हमें देगी खाने के लिए। सो बाघ बोलता है, बूढ़ी कहले विश्वास तो करे है बा। तो बाघ बोलता है कि ना विश्वास तो करना पड़ेगा। बुढ़िया बोलती बाघ को कि ना विश्वास तो करे तो बाघ, जखन सब सुत जीता हमें अपन नाती तेल उल लगा के खाटी सुताए देवे और हुए दिया लेके हमू रहबो तो आ जाइए। अब बोलता है कि नहीं विश्वास तो करना पड़ेगा। अब जब हम घर जाएंगे तो अपना नाती को तेल वगैरह उसके शरीर में लगा के खटिया पर सुला देंगे और वहीं पे हम एक दिया लेके रहेंगे, तुम रात को आना। बूढ़ी घर चल गई और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुत गई। अब बूढ़ी क्या करती है, घर जाती है और डर जाती है, तो जो है भीतर में आराम से खा पी के सो जाती है। बाघ आयल आस पहर देखल, जब हिंसोरिया होवे लागल तो गोसाई के बाघ बन घुर जाए। अब बाघ तो आता है लेकिन आस परास देखता है कि अब निकलेगी बुढ़िया, अब निकलेगी, नहीं निकलता है। तो फिर जब सुबह मैंने भिनसोरिया मतलब सुबह सुबह होने लगता है तब बाघ फिर जो है सो जंगल की ओर चल देता है। हफ्ता दू हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे अब बाघ भुला गेल हते। अब बूढ़ी सोचती कि मतलब एक तो सप्ताह हो गया, तब सोचती बूढ़ी कि अब तो वो भुला गया होगा बाघ। वो फिर बन गई, वो फिर से जो है जंगल जाती है। बाघ ताक लगा रहा है, यानी कि बाघ जो है ताक लगा के था कि कब बुढ़िया जंगल फिर से आइए। वो कुदले बूढ़ी जगन आई धमकल और कहले। वो धड़ाम से बूढ़ी के सामने कूद जाता है बाघ और कहती है, बाघ कहता है वाह बूढ़ी तुम्हें तो हमारा बेश धोखा दिले। कहते हैं वाह रे बुढ़िया तुम तो हम बहुत बढ़िया से धोखा दी, अब हमें तोरा ना छोड़बो, आज तो तोरा खेबे करबो। अब कहता है अब तो हम ये विश्वास नहीं करेंगे, आज तो तुमको खा ही जाएंगे। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली हमें तोरा धोखा ना दिलियो बाघ। बोलते कि हम तुम्हें धोखा नहीं दिए बाघ, थकल हारल गलूँ हलों से काखने नींद आ गेलो हमहू ना जानो। बोलता है कि हम तुमको धोखा नहीं दिए हैं, जब जंगल से गए यहाँ से लकड़ी लेके तो थक गए थे, तो जैसे घर गए हमें नींद आ गई और हम सो गए। तो आज अहो बाघ
तो बोलता है कि नहीं तुम आज जाना, आज तुमको जरूर हम अपना नाती देंगे, हमें अपन नाती के तेल लगाए सुताए देले रहबो। वो बोलता है कि हम अपना नाती को तेल वगैरह दे के रख देंगे खटिया पर। बाघ मान गेल, बोलते ठीक है ठीक। कहले ठीक हो, अबरी गांव धाव छोड़ दे ही हो। अब बोलता है कि इस बार तो छोड़ देते हैं, अबरी धोखा देने तो जहीं पैबो वहीं खा जीबो। बोलता है कि इस बार तो छोड़ देते हैं, आज तुम्हारा बात मान लेते हैं, लेकिन अगली बार जो है जहाँ तुमको देखेंगे वहीं खा जाएंगे। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाते हैं और बूढ़ी के छोड़ दे है। वो फिर से जो है उसका लकड़ी अलगा देता है और छोड़ देता है। बूढ़ी यार अली अब खूब सोचे लगली कि की करो। अब घर आती वो चिंतित हो जाती कि बाघ उस दिन आ गया था, आज फिर बोल दिए, आज तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इस ये सोच के चिंतित होती है, ना देवे तो हमरे खेते। बोलता है अपना नाती को नहीं देंगे तो हमें ही खा जाएगा। कोई उपाय ना सूझे, कोई उपाय उसको नहीं दिख रहा था। तब वो नाती तेल उल मखाए के खटिए सुता देला और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गई। और बाघ को जो बोला था कि तुम रात को आना, अपना नाती को तेल वगैरह दे के खटिया पर सुला के रखेंगे और हम एक दिया लेके सामने खड़ा रहेंगे। बाघ आयल और चेंगा खटिए संग उठाए बौंदने भागल। अब बाघ तो आता है और खाटी समेत जो है बाघ जो है उसको लेके जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, भागने लगता है। भागते भागते खूब गाजर बन घुस गए। अब भागते भागते बहुत घने जंगल में बाघ जो है प्रवेश कर गया। अब एगो बोर गाछे के जड़ भूमि से सटत रहे। अब एक बहुत बड़ा गाछ था, उसका जड़ भूमि से सटत रहे, यानी कि उसका जड़ जो था वहां सट गया था खटिया। बाघ बोर गाछे के नीचू दे गुजरले जा हले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगा गया। यानी कि ये बोल रहा है कि जो देखते नहीं आप लोग बरगद का जो होता है तना जो झूलता है, झूला हुआ रहता है, वो निकला हुआ था और बाघ खटिया को लेके जा रहा था। तब क्या हुआ, वो जड़ जहाँ पे आया उसको पकड़ के वहीं पे जो है वो खटिया बाघ लेके दौड़ते रह गया और वो बच्चा जो है उस जड़ को पकड़ के वहीं पे टंगा गया। बाघ के पतो ना चल, वो छूछे खाटी ले ले चल जाए। बाघ को पता भी नहीं चला कि इस खाटी में जो था बच्चा वो उस जड़ को पकड़ के वहीं टंगा गया और हम छूछे खाली खाटी लेके जा रहे हैं, ये बाघ को नहीं पता चलता है। चंगा बिहान से सैन यो है भोर गाछे बिता दे है। अब जो जो लड़का है उस गाछ के नीचे सुबह शाम वहीं बिता देता है। सूरज डूबे लागल लागल तो बौन भैंसा आवे लागल, यो है बोर गाछे तर जेठिन ओखनी बास रहे। अब देखो इसमें होता क्या है कि जब सुबह से शाम हो जाता है तब जो जंगल का जो भैंस रहता है वो उधर जंगल से चर के आ रहा था और वो जो लड़का गाछ के समीप जो बैठा था वही गाछ के बगल में उसका डेरा था, वही गाछ के नीचे उसका डेरा था भैंस लोग का। भैंस के देख चेंगा और सपेट गला। भैंस को जब देखता है तो लड़का जो है सपट जाता है, मतलब एकदम जो है सपटना मतलब होता है ना कि अचानक जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम सपट जाते हैं एकदम पूरा, मतलब शरीर पूरा एकदम सिहर जाता है। भैंस बैठला और पागुर मारे लागला तो सुनाई पड़ले ककरो सिसके का आवाज। जब भैंस बैठ जाता है नीचे पेड़ के नीचे तो भैंस सुनता है कि किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, वो बच्चा सिसक रहा है। वो साहब मुंह उठाए ऊपर ताके है तो देखो है कि मानुष के चेंगा कांदे लगल है। अब जब वो माथा अपना उठा के देखता है ऊपर तो देखता है कि एक मनुष्य का बच्चा, एक आदमी का बच्चा जो है ऊपर में रो रहा है। उस सांप चेंगा हेठे उतरो कहावत थी, मुद्दा चेंगे डरे उतरे ना। अब वो भैंस लोग जो बोलता है कि बच्चा तुम नीचे उतर जा, आओ ये मेरे पास आओ, तो बच्चा जो है डर जाता है, वो उतरता नहीं है। वो सब फिन कहला हेठे उतर बाबू, काहे डरा है। वो भैंस लोग बोलता है कि नीचे उतरो बाबू, तुम क्यों डर रहा है, हामिन कौन हो नाय करबो। वो बोलता है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम नीचे आ जाओ। हमनी की पिठिया बड़ी कड़ुआ है से खाली ओतने करी है, जखन हमनी दह तह में बैठब तखनी पिठिया रगड़ दिए और भूख लागतो तब पत्ते के दोना बना के हमनी दूध दुही के पी लें। अब भैंस बोलता है कि नहीं तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम नीचे आओ, तुमको बस ये करना है कि जब हमारा पीठ में जब कीचड़ वगैरह लग जाएगा, जब कलकलाने लगेगा थोड़ा सा होता है ना कि तब जाके थोड़ा सा पानी में जब हम बैठेंगे तो हमारा शरीर थोड़ा सा रगड़ देना, साफ कर देना, और जब तुम्हें भूख लगेगी तो पत्ते का दोना बना के हमारी दूध को गार के तुम पी लेना। चेंगा अब विश्वास भय गए कि भैंस सब कोना नहीं करते। अभी बच्चा को विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं भैंस हमको कुछ अब नहीं करेगा। वो हेठे नावल और भैंस के दूध पी पी के यौखनी के साथे रहे लगा। अब वो नीचे उतरता है, उसका दूध वगैरह पी के जो लड़का है वो वहीं पे रहने लगता है। समय बीतते गेल चेंगा रोमा पाँख झारे लागले।
यानी कि समय बीतते गया और चेंगा का जो रोवा है, पाइक जो है, सब झरे लगता है ना। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भय गए। अब भैंस का दूध पी पी के वो लड़का एकदम लाल बुलंद चेहरा बन गया था। दही भीसी लोहा तरी, यानी कि देह जो है एकदम लोहा तरह ताकतवर हो गया था। सकत भय गए, यानी कि एकदम मजबूत हो गया था। चूल सोना लखे चमके लागल, उसका जो बाल था वो एकदम सोना जैसा चमक रहा था। गते गते ऊ जुआन भय गए, यानी कि बीतते बीतते वो लड़का जवान हो गया। एक दिन ऊ नदी नहा हले से ये एगो चूल टूट गए। एक एक बार क्या होता है, वो नदी में नहा रहा था और उसका एक जो बाल है वो टूट जाता है। वो तो नदी में नहा रहा था तो उसका एक बाल जो है टूट जाता है। अब वो चूल के पत्ते के बीड़ी में राख बहा देला। अब वो चूल जब टूट जाता है तो जो बीड़ी का जो पत्ता होता है उसमें रख के वो नदी में बहा देता है। बीड़ी बहते बहते नदी दोसर धार चल गया है जहाँ एगो राजा के बेटी नहा ली। अब वो जो पत्ता में जो चूल था, जो बाल था, वो बहते बहते एक राजा की बेटी नहा रही थी, वहाँ तक पहुँच गया। वो बीड़ी के देख के हाथे धर ले और खोलो ही उसको हाथ में ले लेता है उस राजा की बेटी। बीड़ी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देख मोहित भय जाए, यानी कि वो जो चूल को देखता है तो राजा की बेटी जो है वो मोहित हो जाती है। चूल सोना लखे खूब चमके, जो बाल था वो बहुत चमक रहा था, सुंदर एकदम सोना के जैसे। तो वो सोचती है ये इतने सुंदर चूल क्या कर है भाई। उस बोलती है कि इतना सुंदर जो बाल है वो किसका हो सकता है, ये इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितने सुंदर होगा। यानी बोलता है कि इतना सुंदर बाल है तो वो आदमी कितना सुंदर होगा। केस लेके अपन बाप जुगन गेली और केस दिखा के कहली। वो अपना राज दरबार आती है और अपने जो पिताजी के है वो केस दिखाती है। बाप ये केस जकर हते हम ओकरे से बियाह करबे। वो लड़की बोलती है कि बाल जिसका होगा हम उसी से विवाह करेंगे। राजा केस देख के मोहित हो जाए, राजा भी केस देखता है, बाल देखता है तो मोहित हो जाता है। ओकरो बेटी के बियाह के चिंता रहे और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करो हल। वो लड़का राजा भी है जो चिंतित रहता है कि उसका शादी नहीं हो रहा था। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिले कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला। वो जो राजा है वो पूरा ढिंढोरा पिटवा देता है कि जिसका भी चूल होगा उसको पूरा राज्य जहाँ भी होगा उसको खोज के निकाला जाए। हमें वो लड़का संग अपन बेटी के ब्याह देवे और आधा राज्य दे देवे। वो बोलता है कि हम जिस भी लड़का का चूल है उसके साथ अपनी बेटी का शादी भी कराएंगे और ये आधा जो हमारा राज्य है वो भी दे देंगे। राजा का आदमी चारों बट्टे पसर गए। राजा का जो आदमी था, जो सब सिपाही वगैरह था, सब इधर उधर पसर जाता है राज्य में, चारों तरफ फैल जाता है। कुछ गांव कुछ बोने जा रहे हैं, कुछ गांव में चले जाते हैं उसके सिपाही लोग, कुछ जंगल में चले जाते हैं खोजने के लिए। वो लड़का को खोजते खोजते राजा का आदमी से बोरगाछ तर पहुँचला जहाँ वो लड़का रहता है। यानी कि ढूंढते ढूंढते उस राजा का आदमी सब जो है वो बोरगाछ के पास पहुँचता जहाँ पे वो लड़का रहता था। अब लड़का के वो सब देख ले है और सब आदमी उसको देखता है लड़का को। फिर लड़का के सब बात बताए दे हथिन। फिर लड़का को सब बात बताता है। लड़का कहले देखा भाई हमारा भैंस सब पोसले हथे। बोलता है कि देखो भैया हमको तो सब भैंस लोग ही पाला पोसा है, यदि वो सब इजाज़त देता तो हमें ब्याह कर लेबो। बोलता है कि भैंस लोग यदि इजाज़त दे देगा तो हम शादी कर लेंगे। से सबसे हमारा राय लिए था तबे हमें कोनो का वो। बोलता है कि हमको सबसे पहले सबसे विचार लेने दो तब हम बोलेंगे, सब भैंस से विचार लेने दो। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठे चाहत। सब राजा का आदमी जो है भैंस का जो अपना जो राय था शादी के बारे में लड़का का उसको सुनने के लिए बैठ जाता है। सांझ बेरा भैंस सब आवो हथे तो सब बात सुना दिल जाए। जब शाम को भैंस सब जंगल से चर के आता है तो सब बात सुनाया जाता है। भैंस सब राय सलाह कर हाथ और कहा मानी भैंस सब लोग अपने आप में सब विचार विमर्श कर लेता है। उसके बाद बोलता है हाँ लड़का का जोड़ी लगाना जरूरी है। बोलता है कि नहीं जोड़ी लगाना बहुत जरूरी है लड़का का। बेजोड़ थोड़े रहा। बोलता है कि बिजोड़ा थोड़े रहेगा, उसका तो जोड़ा लगाना बहुत जरूरी है। से जाओ ब्याह कर। वो बोलता है कि नहीं ठीक है ब्याह करो, तुम शादी कर लो। लड़का के राय दरबार में लानल जाए। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है वो सब कुछ बताए दे है। फिर राजा अपन बेटी संग होकर बियाह कर देल और घोड़ा हाथी में बारात के सजा के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर लें। अब क्या करता है राजा वहाँ राज दरबार में लाता है वो लड़का को और उसका जो है ब्याह अपनी बेटी के साथ कर देता है और घोड़ा और हाथी में बिठा के बारात सजा के ढोल ढाक के साथ अपनी बेटी और दामाद को विदाई कर देता है। बारात पहुँचल लड़का गाँव तो
बारात जब पहुंचता है, जैसे वो बौरगाछ उसी गांव के अगल बगल होगा, तो बारात जब पहुंचता है लड़का गांव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल रहली। जो बूढ़ी अपने नाती को बाहर में खटिया पर सुला के रखती है, जब उसको बाघ लेके पूरा खटिया समेत भाग जाता है, तो वो बौरगाछ का जो जड़ है वो पकड़ के वहीं पे झूल जाता है और बाघ वहाँ से खटिया लेके भागने लगता है कि इसमें बच्चा तो होगा ही। वही दादी वो वहाँ पे सो रही थी, खाटी में सो रही थी। लड़का रोकर जनी हाथी से उतरत और दुइये बूढ़ी गोड़ लागला। अब क्यों देखता है कि बूढ़ी है, तो वो घर पहुंचता है, शादी हो जाता है तब। अब वहाँ पे रुकता है, उसके बाद बूढ़ी को उठाता है और उस जो है दोनों प्रणाम करता है बूढ़ी को। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। फिन कहो ही तो के लागे राजा। जब उसको प्रणाम करते हैं तो बोलता है कि तो के लागे राजा। हाँ यार, हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा है। बोलता है कि हम गरीब बूढ़ी हैं, हमको तुम पैर क्यों छू रहा है। हमार जगुन कुछ ना है बाबा। बोलते हैं हम मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे पैर क्यों पड़ रहा है। लड़का अपन आजी के आंकवार के पकड़ है और कांधे कांधे कहे है। अब लड़का जो है, उसका नाती जो है, वो बूढ़ी को पकड़ लेती, मतलब गले लगा के रोने लगता है। हम तोर नाती लागी आजी। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा नाती हूँ बूढ़ी। तोर नाती जकरा बाघ लेके भागल हलो। बोलता है कि हम वही नाती हैं जिसको बाघ लेके भाग जाता है। आर ही हमर जेनी लागो। बोलता है ये मेरी पत्नी है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतोह दुइयों की आंकवार ले। अब वो बूढ़ी जो है अपनी नाती और नातिन पुतोह जो है उसकी पत्नी को अखबार लेती है, यानी कि गले लगा लेती है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगा। ये था आपका बूढ़ी और ओकर नाती। आप लोगों को 6 लोक कथा पढ़ा दिया गया है और उम्मीद आज हम प्रयास करेंगे कि 4 जो लोक कथा है उसको भी आज ही पढ़ा दिया जाए। तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले लोक कथा में, तब तक आपको सभी को जोहार, नमस्कार।